नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इंजीनियर अशोक कुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अशोक कुवाल मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था और एक दिन उसके दरबार में कुछ विदेशी मेहमान आए। विदेशी मेहमान आए तो राजा ने विदेशी मेहमानों की एक बहुत ही जबरदस्त मेहमान नवाजी की। तो विदेशी मेहमान खुश होकर राजा को एक पत्थर गिफ्ट के तौर पर देके गए। माय डियर फ्रेंड्स, वो पत्थर बहुत ही अद्भुत पत्थर था। राजा को देखकर बहुत ही पसंद आया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उस पत्थर को राजा ने सोचा कि उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाई जाए। तो राजा ने यह कार्य अपने महामंत्री को दिया और महामंत्री से कहा कि एक सप्ताह के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति बनवा कर लाइए। महामंत्री गांव के ही एक सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और वो पत्थर देते हुए कहा कि महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर आप इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार करके राजमहल पहुंचा देना और इसके लिए आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर तो मूर्तिकार बहुत ही खुश हुआ और मूर्तिकार ने सोचा कि यह काम तो मैं तुरंत कर दूंगा। तो वो मूर्ति बनाने के लिए अपने औजार पाती लेकर आया और अपने औजार पाती से उसमें से हथौड़ा निकालकर माय डियर फ्रेंड्स वो मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया और मूर्ति पर वो चोट करने लगा। चोट करता रहा। हथौड़े से चोट करते 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 उसको काफी देर हो गई। वो 150 चोट कर चुका था, लेकिन वो पत्थर जो था वो टस का मस नहीं हुआ। वो पत्थर बिल्कुल नहीं टूटा। माय डियर फ्रेंड्स, वो पत्थर नहीं टूटा, लेकिन तोड़ने का प्रयास करते करते वो मूर्तिकार का धैर्य टूट गया और मूर्तिकार ने सोचा कि यह जो पत्थर है यह नहीं टूटेगा। फिर उसने विचार किया कि क्यों ना यार इस पत्थर को आखिरी बार और कोशिश कर ली जाए। तो आखिरी बार जब वो कोशिश करने के लिए वार करने ही वाला था, इतने में ही उसके दिमाग में एक बात आ गई। उसने कहा, यार मैं इतनी बार प्रयास कर चुका हूं और इतनी बार इस पत्थर पर मैं हथौड़े से चोट मार चुका हूं, लेकिन यह पत्थर टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं टूटा। तो मेरा अब आखिरी वार करने से क्या यह पत्थर टूट जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, उसके मन में शंका पैदा हुई और वो आखिरी चोट नहीं मार पाया। वो पत्थर लेके वापस महामंत्री के पास पहुंच गया और महामंत्री को वापस करते हुए कहा कि मंत्री साहब, यह जो पत्थर है यह इसको तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इस पत्थर की भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री बहुत परेशान हुए। महामंत्री ने कहा कि मूर्तिकार, आप यहाँ के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं, यदि आपसे ही नहीं बन रहा तो फिर कौन बना पाएगा? तो मूर्तिकार ने कहा कि मैं मेरी पूरी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन यह पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा। अभी इस पत्थर से कोई भी नहीं बना सकता। माय डियर फ्रेंड्स, मूर्तिकार बहुत परेशान हुआ। मूर्तिकार ने कहा कि राजा ने मुझे 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, मुझे इस पत्थर की मूर्ति तो बनवानी है। तो वो महामंत्री वहीं गांव के पास में ही एक साधारण सा मूर्तिकार रहता था, उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि मुझे जो टाइम बचा था 2-3 दिन के अंदर इस मूर्ति को तैयार करके देना है, भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है, राजा साहब का ऑर्डर है। माय डियर फ्रेंड्स, वो साधारण सा मूर्तिकार, उसने एक चोट मारी उस पत्थर पर और वो पत्थर टूट गया। वो पत्थर टूट गया और पत्थर टूटने के बाद में वो मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाने के काम में जुट गया। लेकिन महामंत्री ये सोचने लगा कि काश वो जो पहला मूर्तिकार था उसने एक आखिरी चोट मारी होती तो ये पत्थर टूट गया होता और वो मूर्तिकार वो बनाता और 50 स्वर्ण मुद्राएं उसको मिलती। माय डियर फ्रेंड्स, हम भी हमारे जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों में कई बार फंस जाते हैं और हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं,
हम एक आखिरी प्रयास भी नहीं करते। कई बार किसी कार्य को करने से पहले ही हमारे दिमाग में यह विचार आता है कि नहीं यार, मैं इसको इतनी बार कर चुका हूं, अब मेरे से यह नहीं होगा। हम हमारा पूरा आत्मविश्वास खो देते हैं। माय डियर फ्रेंड, जहां पर आत्मविश्वास खो जाता है वहां पर असफलता निश्चित है। तो इसलिए आपने जो भी लक्ष्य तैयार कर रखे हैं उसमें पहले अपना आत्मविश्वास जगाओ और आखिरी उस पड़ाव तक, जब तक मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आप कोशिश करते रहो। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि आखिरी चाबी, जो चाबियों के गुच्छे में से आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। हो सकता है कि आपकी जो किस्मत का ताला वो आपकी कोशिशों की आखिरी चाबी से ही खुले। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यदि आपने धैर्य खो दिया तो एक बड़ी सफलता आप हासिल नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में यदि आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको प्रयासरत रहना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। हो सकता है कई बार असफलताएं हाथ में लग जाती है, लेकिन उनसे टूटना नहीं है, उन असफलताओं से सीख लेनी है आपको, और जो कमियां रह गई है उन कमियों को पूर्ति करते हुए आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी सफलता आपकी कोशिशों का इंतजार ही कर रही होती है, बस जरूरत है आपकी दिल से कोशिश करने की। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी बात पर एक बात कहना चाहूंगा कि इस नदी की धारा से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धारा से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ यारो, अभी इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है, अभी इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको बार बार असफलता मिली जा रही है तो उस चीज से घबराए नहीं, आपके पास वो तेल से भीगी बाती तो होनी चाहिए, और ये एक चिंगारी ढूंढ लाओ मेरे यारो, वो एक कारण ढूंढ लो जिसके लिए आप जो लक्ष्य तय किया था, आप यदि बीच में डगमगाने लगो तो आप वो बात को याद करना कि वो काम आपने शुरू क्यों किया था। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मोटिवेशन का फायदा उठा सकें और अपनी लाइफ को एक दिशा देकर, एक प्रेरित होकर अपने मुकाम को हासिल कर पाएं। थैंक यू, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स।